बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि माह रमज़ान जो है वो आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी तैयारी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। इसके अलावा बारबेक्यू हमने किया था वो शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपके साथ अपनी मशीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना वो हो गई थी ख़राब और काफ़ी अरसा चलने के बाद ये ख़राब हुई है। और एलजी की कंपनी मैंने पहले भी ली हुई थी और अब भी मैंने एलजी की ही कंपनी बाय की है। और ये जो है ना वो 8 केजी की मशीन है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है, यानी हमारी काफ़ी अरसे तक वो चल गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो है ना वो सिल्वर थी, अब जो है वो मैंने मेटालिक कलर की ली है। अच्छा, मैं ना लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों के लिए क्योंकि इससे ना स्टेन्स नहीं आते कपड़ों पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कुछ शॉपिंग है जो कि मैंने करनी तो ऑनलाइन थी टीमू से, लेकिन मुझे ना यहीं पे दोहा में ही शॉप से मिल गई है। एक बड़ी अच्छी एक शॉप है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, दोहा सेंटर नाम है उस शॉप का। और उधर जो है ना वो काफ़ी अच्छे और मुनासिब रेट्स में जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तो हैरान ही हो गई। कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी मिली हैं मतलब इतने सस्ते रेट्स पे कि जो मुझे टीमू से भी नहीं मिलनी थी। अब जैसे कि जो लैंप है ना, ये बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, तो ये 12 पॉइंट समथिंग का था। और जो इसके साथ जो लाइट्स थी ना, जो बल्ब हैं, वो मुझे मिले हैं 29.50 के सिर्फ़। और ये जो है ना, वो प्लेस मैट है और ये काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर भी लगाया हुआ है और फ्रिज वगैरह के ऊपर भी, तो ये ना बहुत काम आता है। और ये हमेशा मैं पहले टीमू से मँगाती होती थी, लेकिन अभी जो है मुझे दोहा सेंटर से नज़र आया, तो मैंने वहाँ से ये बाय कर लिया। और बिलीव मी कि हर एक चीज़ की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये शाउट आउट है इन लोगों के लिए, अगर आप लोगों में से कोई भी बाय करना चाहता है तो वो ज़रूर जाके वहाँ से बाय कर लें। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि रमज़ान भी आने वाले हैं तो सबको जो है ना इस तरह की चीज़ें चाहिए ही होती हैं। अच्छा, ये मेरा स्पाइस रैक मैंने एक छोटा-सा क्यूट सा मुझे लगा था, छोटा-सा है ये। आई थिंक मैंने आर-एन-बी से बाय किया था। तो वैसे ही हम विंडो शॉपिंग के लिए गए थे, तो मुझे ये रैक ना बहुत अच्छा लगा था। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि एक में सॉल्ट डाल दूँगी, एक में पेपरिका पाउडर, एक में जो है वो गार्लिक पाउडर और एक में ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूँगी क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि स्प्रिंकल करने के काम आती हैं। तो अभी ना हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे इसको फ़िल करा के और रैक में लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी हमने सारे मसाले जो है वो फ़िल कर लिए हैं, उसको लगा रहे हैं। और यहाँ से ना दोहा सेंटर से मैंने 1-2 चीज़ें और परचेज़ की हैं, जिनमें एक ना लेज़र कोटिंग वाली कढ़ाई भी है। और इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था लेज़र कोटिंग वाला तवा जो कि मैंने पाकिस्तान से मँगाया था। और मेरी काफ़ी सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपने ये कहाँ से बाय किया है? तो वो मैंने पाकिस्तान से मँगाया था क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आया था इस तरह का कोई मतलब स्टफ़ जो है ना। इस कढ़ाई की जो प्राइस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 16.5 रियाल है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इतनी सस्ती कढ़ाई जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी परचेज़ नहीं की, और वो भी हनीकॉम्ब वाली, लेज़र कोटिंग वाली। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी चाहिए ना तो आप लोग जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, शॉपिंग हो गई मेरी डन, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा हमने किया था बारबेक्यू जो कि मैंने आपके साथ कहा था शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैरिनेशन है ना आप देख रहे होंगे, ये मैरिनेशन मैंने पहले की हुई थी। इसमें जो है ना वो हाफ़ मलाई बोटी है और हाफ़ जो है वो मैंने चिकन टिक्का जैसे होता है ना मसाला वो लगाया हुआ था। तो वो तो बिल्कुल सिंपल जैसे मसालों का लगता है, तो वो सबको ही आता होगा। यहाँ पे जो मैं बना रही थी ना वो टर्किश चीज़ कबाब बना रही थी। तो उसके लिए मैंने कीमा लिया था और प्याज और जो कैप्सिकम होती है शिमला मिर्च उसको मैंने बारीक चॉप कर दिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया था। बाकी मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड किए थे इसके अंदर, जैसे कि नमक है, सुर्ख मिर्च है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके साथ ही जो है वो ज़ीरा और धनिया जो होल होता है ना उसको आपने दरदरा कूट के इसके अंदर शामिल करना है। और अगर आप चाहें तो आमचूर पाउडर, नहीं तो थोड़ा सा लेमन आप इसके अंदर ऐड कर दें टेस्ट के लिए। और बस उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से चॉपर में से गुजारना है ताकि बारीक हो जाए बिल्कुल और बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। उसके बाद आपने ना इस तरह से इसके अंदर जो है ना चीज़ को स्टफ़ करना है। वैसे तो ये कबाब मैं ही बना रही थी, लेकिन एक जो है वो मैंने सोचा कि सैंपल के तौर पे आप लोगों को दिखा दिया जाए कि किस तरह से इसके अंदर चीज़ स्टफ़ होगी और कैसे इसको फ़ॉइल के अंदर पैक करना है शेप देके। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ना एक बना के दिखा दें ताकि जो है मैं शूट करके तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो बस ये बहुत ही सिंपल सा है, आपने चीज़ स्टफ़ करनी है, उसके अंदर जो है वो उसको शेप देनी है, उसके बाद आपने फ़ॉइल के अंदर इसको ऐसे पैक कर देना है।
अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि अगर चाहें तो इसको फ्रीज़ कर लें और चाहे तो उसी वक़्त बना लें। तो मैंने क्या किया था कि हाफ़ बना लिए थे और हाफ़ जो है वो रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये जो है ना एक रमज़ान की भी प्रेप हो गई हमारी। अच्छा, ये देखिए अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी पेंट्री में और ये जो है ना मैं विज़िट आपको किसी दिन कराऊँगी अपनी पेंट्री का। मैंने अभी दोबारा सेट किया है रमज़ान से पहले कि चलें फिर रमज़ान आ जाएँगे, ईद आ जाएगी तो उसमें फिर टाइम नहीं मिलता। तो वो मैं आपको बाद में जो है ना वो करवाऊँगी विज़िट। अभी मैं वहाँ से चावल लेने गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा शेयर कर दूँ। अच्छा, आप लोगों के ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि होम टूर शेयर करें, लेकिन ये मेरी ही सुस्ती है कि आज तक मैं होम टूर ना शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं आपके साथ ना डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी घर की, बस उसमें ये कि ज़रा टाइम चाहिए मुझे कि मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँ और फिर आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना ज़्यादा सारा मसाला बना लिया है चिकन टिक्के का। ये दही के अंदर मैंने चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला और इसके अलावा नमक और लेमन जो है वो ऐड कर दिया है और जिंजर गार्लिक उसको मैंने मिक्स कर लिया है और यही मसाला मैंने जो है वो रमज़ान प्रेप में भी लगाना है और अभी जो टिक्के बन रहे हैं ना उसमें भी मैंने लगाया था। तो हस्बैंड जो है ना वो टिक्कों को सीखों के अंदर लगा रहे हैं ताकि जल्दी से हमारे जो है वो टिक्के बन जाएँ और साथ-साथ मैं यहाँ दूसरी तरफ जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 2 तरह की मैरिनेशन की है, एक तो चिकन टिक्का है और एक स्टेक है और इस तरह से ना मैंने इसके ऊपर लिख के रख दिया है ताकि जब भी मुझे बनाना हो तो निकालने में ना आसानी रहे। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे जो राइस हैं वो बिल्कुल डन हो चुके हैं और ये जो राइस है ना वो है मुग़ल के, इसके अलावा हम फलक के भी यूज़ करते हैं चावल और ये पाकिस्तानी चावल हैं। ये आराम से ना लूलू में और आपको 1-2 मार्केट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको रवाबी वग़ैरह तो वहाँ पे आराम से मिल जाएँगे। बहुत ही बेस्ट और लंबे लॉन्ग ग्रेन राइस हैं ये। अच्छा, एक तरफ अभी मैंने यहाँ पे रायता और सलाद वगैरह भी प्रिपेयर कर लिया है। यानी कि इस दिन ना बहुत ही अफ़रा-तफ़री में हम लोग काम कर रहे थे, बस लगे हुए थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना माशाल्लाह से। हस्बैंड जो है वो टिक्कों का काम कर रहे थे और मैं जो हूँ मैरिनेशन का। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने सारे डिस्पोज़ेबल अपने रखे होते हैं, ये भी पेंट्री ही है मेरी, दूसरी वाली जो है कैबिनेट है। यहाँ मैंने डिस्पोज़ेबल सारे रखे होते हैं, इसके अलावा बच्चों की खाने-पीने की चीज़ें हैं और कुछ बर्तन हैं। तो अभी बस मैं वही जो है ना वो बाहर लेके जाने की तैयारी कर रही हूँ सहन में, तो हम वहीं पे बारबेक्यू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सहन का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि आप आराम से जो है ना अपने घर में बारबेक्यू कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों की चीज़ें निकल रही हैं और मैंने एक डिश निकाल ली थी बड़ी-सी जिसके अंदर जो है वो राइस आएँगे। इसके अलावा हॉट पॉट है जिसके अंदर जो है वो हम अपने टिक्के बना के रखेंगे ताकि जो है ना वो गरम रहें। अच्छा, साथ ही जो है ना वो चाय तो आपको पता है ना मस्ट होती है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले से ही चाय का पानी प्रिपेयर कर लिया है, चीनी और पत्ती इसमें डाल ली है, क्योंकि बारबेक्यू हो और चाय हम कोयले वाली ना बनाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता और आई एम श्योर कि आप सबको भी कोयले वाली चाय उतनी ही पसंद होगी जितनी कि हमें पसंद है। अच्छा, अब हम आ गए हैं सहन में, यहाँ पे हमने टेबल लगा लिया है और उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो सेट करके रख दी हैं एक ही दफ़ा, ताकि आराम सुकून से हम बैठ के जो है ना वो बारबेक्यू करें और बार-बार उठ के हमें अंदर ना जाना पड़े। और अभी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें और भी आ रही हैं और यहाँ पे देखें कोयले बिल्कुल गर्म हो चुके हैं। अच्छा, इस दिन ना काफ़ी अच्छा मौसम था और काफ़ी ठंड भी थी, मुझे तो लिटरली सर्दी लग रही थी। तो हस्बैंड चूँकि यहाँ पे कोयलों के पास ही खड़े हुए थे तो उनको मतलब नहीं फ़ील हो रहा था क्योंकि इसकी सेक थी थोड़ी-सी और बच्चे जो है ना वो भी अंदर-बाहर हो रहे थे। लेकिन ना मुझे यहाँ पे बैठने में काफ़ी सर्दी लग रही थी। ख़ैर यहाँ पे भी जो है ना वो बन रहे हैं टिक्के हमारे मज़ेदार से और यम्मी से और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में हमने 2-3 दफ़ा कर लिया है बारबेक्यू और सर्दियों में ही बारबेक्यू का मज़ा आता है। हस्बैंड ना कब से कह रहे थे कि बारबेक्यू करना है, लेकिन मुझे ये था कि ज़रा घर का काम कंप्लीट हो जाए, मैं ज़रा सेटिंग्स वगैरह चेंज करवा रही थी। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, घर का रेनोवेशन वगैरह हो रहा था तो वो हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले। तो अब ये है कि हम फ्री हो गए थे। तो ये कि फिर मज़ा भी आ रहा था कि चलो काम हमारा हो गया है एक तरफ और अब जो है ना वो बारबेक्यू का भी मज़ा आएगा। अच्छा, हम जो है ना कुछ बारबेक्यू जैसे बाहर जाके आउटडोर भी करते हैं और कुछ इंडोर भी। तो मुझे जो पर्सनली मज़ा आता है ना वो घर में ज़रा सुकून से कर लेता है इंसान। बाहर का ये होता है कि ज़रा अफ़रा-तफ़री रहती है और चीज़ें वगैरह समेटनी होती हैं तो उसमें ज़रा बिज़ी हो जाता है इंसान। आप लोग बताइएगा कि आपको इंडोर पसंद है या आउटडोर बारबेक्यू पसंद है? अब हमारा जो सहन है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुला है, तो यहाँ पे ना हम बहुत ईज़िली आराम सुकून के साथ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के वगैरह हो गए थे रेडी
तो सबने ना अपनी-अपनी प्लेट्स बना ली थी और खाने को एंजॉय कर रहे थे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो सहन में अपनी लाइट्स लगाई हुई हैं ना, ये छोटी-छोटी सी बड़ी प्यारी लगती हैं और ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, छोटी झंडियाँ लगी हुई हैं ना, ये कतर डे से ही लगी हुई हैं और अभी मुझे इसको उतारना है। लेकिन फ़िलहाल ना यहाँ पे बैठ के ना खाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर भी बहुत अच्छा था और बना हुआ भी खाना बहुत ही मज़ेदार था और एक अच्छा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ पे देखिए हमने कबाब्स भी रख दिए हैं और ये भी साथ-साथ रेडी हो जाएँगे और अब मैं आपको इसको खोल के भी एक दिखाती हूँ। मैंने हस्बैंड को कहा था इसको ज़रा खोल के ज़रा चेक करा दें कि ये कैसे लग रहे हैं अंदर से। बहुत ही एक चीज़ पुल आता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में भी, टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है और राइस के साथ खाएँ या फिर आप रोटी के साथ खाएँ, दोनों तरह से ये बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह मैं रमज़ान में भी इसको ज़रूर बनाऊँगी। मैंने आधा जो है ना वो बचा के रखे हैं रमज़ान के लिए और आधे जो है हमने अभी बना लिए थे। तो बस यहाँ पे भी हमने खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था और अब हमने रख दी है चाय। पहले हम पिएँगे कोल्ड ड्रिंक, ज़रा हज़म करेंगे तिक्कों को और उसके बाद जो है हम चाय पिएँगे। मीनवाइल यहाँ पे मुझे बहुत सर्दी लग रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ सेंक रही हूँ। चलिए जी, कोयले वाली चाय हमारी मज़ेदार से तैयार हो गई थी और हमने इसको निकाल लिया था और मैं और हस्बैंड यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं। और माँ जो है वो कह रही थी कि मुझे जो है ना वो मार्शमैलो भी बारबेक्यू करना था, वो तो आप लाए ही नहीं हैं। अब्दुर्रहमान को हमने भेजा भी था, लेकिन ना अब्दुर्रहमान को जो है वो नहीं मिल सका था, तो फिर इनके बाबा लेने गए हैं। यहाँ पे जब तक बच्चे जो है वो चीज़ें उठा रहे हैं, ये मेरी किचन वाली विंडो है जहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि चीज़ें बच्चे अंदर लेकर आ रहे हैं। और लास्ट में एज़ यूजुअल माशाल्लाह से बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि हमें वॉश करने होते हैं, तो बस मैं वही वॉश करने खड़ी हो गई थी। और मार्शमैलो जब हस्बैंड लेने गए थे स्पार से, तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी ऑफ़र में ये रेड रेड सी जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई थी, तो ये भी लेते आए थे। तो बस लास्ट में जो है वो इन लोगों ने बारबेक्यू कर ली थी मार्शमैलो और यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।